आई होप आप सभी कुशल हैं। मैं भी ठीक हूँ। मैं चारू आपका स्वागत करती हूँ एग्ज़ाम जर्नल में। हम इस चैनल पे एक लॉन्ग टर्म स्टडी प्लान शुरू कर रहे हैं फॉर एसएससी एग्ज़ाम्स एंड अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स जिसमें सिलेबस सिमिलर रहता है। स्टडी विद मी जनरल अवेयरनेस में हर जीके टॉपिक को इन डेप्थ में पढ़ेंगे थ्रू एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन। ये कंटिन्यूएशन में सीरीज चल रही है एंड आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि ये मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर 2 है, जिसमें हम आज ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब्स ऑफ बंगाल के साथ साथ रीजनल स्टेट्स पंजाब एंड बंगाल को पढ़ेंगे। तो चलिए इस सेशन को अब हम स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला सवाल। Which one of the following was the last governor of Bengal appointed by मुगल एम्परर? इनमें से कौन सा लास्ट गवर्नर थे बंगाल के जो मुगल एम्परर ने अपॉइंट किया था? सरफराज खान, मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान या शुजाउद्दीन मोहम्मद खान? तो इसका आंसर होगा मुर्शिद कुली खान बी। इसके बारे में इन डेप्थ में पढ़ लेते हैं। फारूक सियार जो थे वो एक मुगल एम्परर थे जिन्होंने मुर्शिद कुली खान को गवर्नर ऑफ बंगाल में कब प्रमोट करके था 1717 में। शुजाउद्दीन जो थे वो सन इन लॉ थे मुर्शिद कुली खान के एंड वो गवर्नर ऑफ बंगाल बने थे किसकी डेथ के बाद? मुर्शिद कुली खान की। ठीक है। Who was duly ratified, जो उसको ratify किया था मतलब अलाउ किया था बाय मुगल एम्परर मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा। Hence his father-in-law was the last governor of Bengal appointed by Mughal emperor independently. अगले सवाल पे चलते हैं। The last सूबेदार of Bengal who was appointed by Mughal emperor is last सूबेदार of Bengal कौन थे? ये थे मुर्शिद कुली खान, अभी हमने पढ़ा। Which of the following war began the consolidation of British supremacy over India? इनमें से कौन सी वॉर के साथ जो है ब्रिटिश सुप्रीमेसी इंडिया पे चालू होना शुरू हुई थी? तो दैट वाज बैटल ऑफ प्लासी। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ब्रिटिश सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश इन इंडिया इन द फ्रॉम बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है। ब्रिटिश ने डिफीट किया था नवाब सिराजुद्दौला को कौन सी बैटल में? प्लासी की 1757 की। किसकी कमांड के अंडर थे ब्रिटिशर्स? ये थे रॉबर्ट क्लाइव के अंडर। नवाब्स आर्मी वॉज अंडर कमांड ऑफ 3 ट्रेटर्स। तो नवाब जो थे सिराजुद्दौला के 3 ट्रेटर्स की वजह से उनकी हार हुई थी। वो थे जाफर, यार लातिफ खान एंड राय दुर्लभ। सिराज फ्लेड फ्रॉम द बैटलफील्ड टू मुर्शिदाबाद ड्यू टू रिवर्स सर्कमस्टांसेस ऑफ वॉर। इस वॉर के रिवर्स सर्कमस्टांसेस की वजह से सिराज को भागना पड़ा। It finally resulted in his defeat, जिसकी वजह से उनको हार माननी पड़ी। This victory provided instant military and commercial benefits to Britishers. इसकी वजह से instant military और जो benefits Britishers को मिले and इस वजह से Battle of Plassey को political dominion establish करने में कामयाबी मिली भारत के ऊपर। ठीक है, जिसमें बिहार, बंगाल और उड़ीसा were the leading states. सिराजुद्दौला was defeated by लॉर्ड क्लाइव इन द बैटल ऑफ, अभी हमने पढ़ा प्लासी की बैटल में हुआ था। हु वाज द फाउंडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया? इनमें से कौन फाउंडर थे ब्रिटिश एम्पायर भारत में? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड एम्ब्रेस्ट, रॉबर्ट क्लाइव या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक? तो ये थे लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, ही वॉज द फाउंडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। किसकी डिफीट के बाद? सिराजुद्दौला की बैटल ऑफ प्लासी 1757 में।
Who among the following has been called as a heaven born जनरल? हेवन बॉर्न जनरल किसको कहा गया है? ये कहा गया है रॉबर्ट क्लाइव को। कब? जब उन्होंने, रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो गवर्नर थे भारत के ट्वाइस फ्रॉम 1757 टू 1760 में और 1765 टू 1767 में। उन्होंने नवाब ऑफ औध को, जो कि शुजा-उद-दौला थे, उनको ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन करने के लिए फोर्स किया और उन्होंने एक प्रीडेटरी स्टेट बनाई बंगाल में। ठीक है, इस वजह से विलियम पिट ने उन्हें क्या नाम दिया? हेवन बॉर्न जनरल। Who founded the Asiatic Society of Bengal in Calcutta in 1784? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो कैलकाटा में है 1784 में किसने ये फाउंड करी थी? तो ये की थी विलियम जोन्स ने। ठीक है, द बैटलफील्ड ऑफ पलासी इज सिचुएटेड इन, बैटलफील्ड जो पलासी की जो वॉर है वो कहाँ पे हुई थी? तो ये है वेस्ट बंगाल में लोकेटेड। ठीक है, आगे, द बैटल ऑफ पलासी was fought in the year 1757. Which of the following shifted his capital from मुर्शिदाबाद to मुंगेर? मुंगेर में कैपिटल मुर्शिदाबाद से किसने शिफ्ट की थी? तो ये की थी मीर कासिम ने। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मीर कासिम जो थे वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट सक्सेसर थे किसके? नवाब अली वर्दी खान के। उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया अपनी कैपेबिलिटी एज लेफ्टिनेंट ऑफ पूर्णिया एंड मुंगेर। उन्होंने ट्रांसफर करी थी कैपिटल मुर्शिदाबाद से मुंगेर में। इसका रीजन क्या था? जिससे वो अपने आप को सिक्योर कर सकें। ठीक है, जिससे क्यों? क्योंकि कांस्टेंट इंटरफेरेंस हो रही थी कैलकाटा की और इस वजह से मुर्शिदाबाद हमेशा बीच में आ रहा था। ही ऑर्गेनाइज्ड हिज आर्मी ऑन द यूरोपियन मॉडल, उनकी जो आर्मी थी वो यूरोपियन मॉडल पे बेस्ड थी। एंड उन्होंने मैनेज करी थी फैक्ट्री ऑफ आर्म्स एंड एमिनेशन एट मुंगेर फॉर मैन्युफैक्चरिंग, एमिनेशन मतलब कि हथियार, ऑफ टैंक्स एंड मैचलॉक गन्स। इसके अलावा मीर कासिम ने काफ़ी एफर्ट्स बनाए जिससे कि स्टेट की फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव किया जा सके। द ऑफिसर हु हैड मिसएप्रोप्रिएटेड फंड्स वर हेवली फाइन, जो भी मतलब घोटाला करते थे उनको काफ़ी फाइन देना पड़ता था और नए टैक्सेस लगाए गए थे। ठीक है, वो कलेक्ट करते थे मीर कासिम एक और टैक्स जिसे खीरी जमा कहते थे। ठीक है, आगे बोल चलते हैं। The most decisive battle that led to the establishment of supremacy of British in India was, तो सुप्रीमेसी किसके थ्रू हुई थी? ये हुई थी बैटल ऑफ पलासी के थ्रू। आगे बैटल ऑफ बक्सर। ओके, अच्छा, इसमें बैटल ऑफ ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका बैटल ऑफ बक्सर इज मोर रेलिवेंट आंसर है। इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। ऑन 22 अक्टूबर 1764 में ब्रिटिश आर्मी ने डिफीट किया था एलाइड फोर्सेस मीर कासिम, नवाब ऑफ ओड्स जो कि थे शुजा-उद-दौला और मुगल एम्परर शाह आलम टू को। ब्रिटिश आर्मी की कमांड जो थी वो किसके अंडर थी? ये थी मेजर हेक्टर मुनरो के अंडर और ये कहाँ हुई थी? ये थी बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, Battle of Buxar assured the result of Plassey battle and established British supremacy on Banaras and Allahabad across the Ganges। तो जो बैटल ऑफ बक्सर ने जो था उसकी वजह से हम बैटल ऑफ पलासी जो है मतलब ब्रिटिशर्स वो जीते हैं। तो इस वजह से बैटल ऑफ बक्सर को सुप्रीम प्रायोरिटी दी है ओवर पलासी यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। Who was the ruler of Delhi at the time of Battle of Buxar? बैटल ऑफ बक्सर के टाइम पे कौन थे रूलर दिल्ली के? ये थे शाह आलम टू। Who was the Nawab of Bengal when the Battle of Buxar was fought?
बैटल ऑफ बक्सर जब हो रही थी तो नवाब ऑफ बंगाल कौन थे? ये थे मीर जाफर। ठीक है, और ब्रिटिश इंडिया के थ्रू ये हेक्टर मुनरो के थ्रू लेड करी गई थी। आउट ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट डिसाइसिव बैटल फॉट बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज, इनमें से कौन सी जो बैटल थी वो मोस्ट डिसाइसिव थी? बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर या फिर फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर? अभी हमने पढ़ा तो इट इज फर्स्ट द बैटल ऑफ बक्सर विच वॉज मोस्ट डिसाइसिव। आगे, the first decisive military success of English East India Company in India is marked by, सेम वही क्वेश्चन, बैटल ऑफ बक्सर में आंसर होगा। ठीक है, 1764 में हुई थी। और बैटल ऑफ प्लासी आपकी कब हुई थी? ये आपकी हुई थी 1757 में। ठीक है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, आगे चलते हैं। Which one of the following is considered to be the most significant battle in the establishment of British supremacy? सेम वही क्वेश्चन, बक्सर इसका आंसर होगा। ठीक, आगे, with the reference to the Hindu Nayab Wazirs of Oudh Sultanate, which one of the following statements is correct? Raja Tiket Rai was Artha Mantri of Nawab Asafudullah. Second, usually there were certain Hindu castes who were placed at the high positions in the state of Nawabs of Oudh. तो इसका आंसर होगा बोथ 1 and 2। आगे चलते हैं। देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चंस और कुछ वो हैं, शायद से वो सिलेबस या कोर्स से रिलेवेंट नहीं है, आप उन्हें स्किप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको सारे एमसीक्यूज देखने हैं, क्योंकि मैं ये वीडियो में सारे ही बुक के क्वेश्चंस करवा रही हूँ, तो दैट्स व्हाई आई हैव टू डू इट, अदरवाइज यू कैन स्किप इट। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स हैड ग्रांटेड दीवानी टू ईस्ट इंडिया कंपनी? इनमें से कौन से रूलर ने दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को ग्रांट की थी? तो ये थे शाह आलम टू। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। एज पर द सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो 1765 में हुई थी, मुगल एम्परर जो थे शाह आलम टू, उनको ले गया था कंपनी की प्रोटेक्शन के अंडर, और वो इलाहाबाद में ही रह सकते थे। ठीक है, ही वॉज असाइंड इलाहाबाद एंड कड़ाक सीडेड बाय नवाब ऑफ औध। द एम्परर इशूड एन ऑर्डर डेटेड 12 अगस्त 1765 में ग्रांटिंग कंपनी दिवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ठीक है, जिससे कि जो कंपनी जो है इन रिटर्न में उनको एनुअल पेमेंट करेगी 26 लाख की। ठीक है, और 53 लाख के एक्सपेंसेस निजामत में वो एक्सपेंड करेगी। इस टाइम पे रॉबर्ट क्लाइव वाज द गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में। ठीक है, शाह आलम टू के जो सक्सेसर थे अकबर टू और बहादुर शाह टू जो थे, ये बने पेंशनर्स किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशनर्स, यानी कि अब जो किंग की जो पोस्ट थी वो एक रिटायर हो गए कि अब मतलब किंग का कोई काम नहीं है। अकबर और बहादुर शाह टू दोनों को ब्रिटिशर्स के थ्रू पैसा मिलता था कि आप आराम करो, हम आपको पेमेंट दे रहे हैं। ठीक है, आगे, हु ग्रांटेड दीवानी ऑफ बंगाल टू ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1765? यह भी हमने पढ़ा, ये मुगल एम्परर ने दी है, शाह आलम टू ने। इन विच गवर्नर्स टेन्योर दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा वॉज ग्रांटेड टू ईस्ट इंडिया कंपनी बाय द एम्परर शाह आलम? हमने पढ़ा, ये रॉबर्ट क्लाइव के टेन्योर पे हुआ है। आगे, एम्परर शाह आलम टू गेव द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन, तो अगस्त 1765 में हुआ है। काफ़ी स्पेसिफिक क्वेश्चन है, तो आना नहीं चाहिए। तो ये है 12 अगस्त 1765 में। In which of the following year was the authority of the British established over the fort of Prayagraj, यूपी? इनमें से कौन से ईयर में जो है ब्रिटिश की अथॉरिटी इस्टेब्लिश हुई थी फोर्ट ऑफ प्रयागराज पे, जो कि यूपी में लोकेटेड है? तो ये हुआ था 1797 एडी में।
इलाहाबाद फोर्ट जो है वो किसने बनाया था? अकबर ने। कब? 1583 और 84 के बीच में। एंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो 1765 में हुई थी आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर, उसमें ये फोर्ट वॉज गैरिसन by it was garrisoned by the East India Company troops and eventually ये सीडेड हुआ किसके थ्रू? किसके द्वारा? ये सादत अली खान के द्वारा 1797 में। Where was the Western Presidency situated in the early period of East India Company? वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? अर्ली पीरियड जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का, ये थी सूरत में। ठीक है, आगे। Who was appointed Deputy Diwan of मुर्शिदाबाद by Robert Clive after the Allahabad Treaty? इनमें से किसको डेप्यूटी दीवान मुर्शिदाबाद का अपॉइंट किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा इलाहाबाद ट्रीटी के बाद? तो ये थे मोहम्मद रजा खान। इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद क्या हुआ? मुगल एम्परर शाह आलम टू को कंपनी के प्रोटेक्शन के अंडर ले लिया था, उनको फरमान जारी कर दिया गया था। ठीक है, 12 अगस्त 1765 में उन्होंने कर दिया था। सेम वही चीज़ लिखी हुई है सारी। ठीक है, और कंपनी ने इस सेंस में दो दीवान्स को अपॉइंट किया जो थे मोहम्मद रजा खान बंगाल में एंड राजा शीतप राय बिहार में। ठीक है, with which one of the following mountain tribes did the British first come into contact with after the grant of Diwani in the year 1765? इनमें से कौन से माउंटेन ट्राइब्स के द्वारा जो है कांटेक्ट में आए थे जब फर्स्ट दीवानी ग्रांट हुई थी 1765 में? तो ये थे खासी ट्राइब। ठीक है, खासी ट्राइब रिवोल्ट कर रही थी किसकी लीडरशिप के अंदर? ये थी यूर तिरोच सिंह। आई थिंक ये एसएससी में एक बार कभी क्वेश्चन आया हुआ है, आई रिमेम्बर। ठीक है, गारो खासी जैंता ट्राइब्स हैं, ये ईस्ट इंडिया में, हमारे ईस्टर्न साइड पार्ट ऑफ इंडिया में ये ट्राइब्स हैं। आगे, Which one of the following is the correct chronological order of the battles fought in India in the 18th century? इनमें से सही ऑर्डर बताना है बैटल्स का जो कि 18th सेंचुरी में हुई थी। तो पहली हुई थी बैटल ऑफ अंबर, फिर हुई थी पलासी, फिर हुई थी वंडी वॉश, और फिर उसके बाद हुई थी आपकी बक्सर की। ठीक है, बैटल ऑफ अंबर कब हुई थी? 1749 में। ठीक है, इसमें निज़ाम ने सरेंडर कर दिया था कुछ डिस्ट्रिक्ट्स फ्रेंच को। ठीक है, तो इससे पता चल गया इसके बीच में हुई थी निज़ाम और फ्रेंच के उसमें हुई थी बीच में। सेकंड, बैटल ऑफ पलासी 1757 में हुई थी, ये नवाब ऑफ बंगाल और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी। थर्ड इज बैटल ऑफ वांडी वॉश, ये हुई थी 1760 में, ये फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में अकर हुई थी जिसमें फ्रेंच वर डिफीटेड बाय द ब्रिटिश। ठीक है, आयरकूट जो थे वो लीडर थे ब्रिटिश आर्मी के, और फ्रेंच आर्मी को कौन लीड कर रहा था? ये थे काउंट डी लैली। एंड फाइनली बैटल ऑफ बक्सर हुई थी 1764 में, जो कि फॉर्ट हुई थी तीन फोर्सेस, अलाइड फोर्सेस थी, मीर कासिम, शाहदौला, शाह आलम टू और ब्रिटिश के बीच में। ठीक है, जो ब्रिटिशर्स वर लीड बाय हेक्टर मंडो है। Name the French commander who was defeated in the Battle of Pointe du Vache in 1760. कौन सी फ्रेंच कमांडर हैं जो कि डिफीटेड हुए थे वॉन्डी वॉश की बैटल में 1760 में? अभी हमने पढ़ा काउंट डी लैली। इन दी बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश 1760, तो वॉन्डी वॉश की बैटल में क्या हुआ था? ब्रिटिशर्स ने डिफीट किया था फ्रेंच को। ठीक है, तो सी विल बी आवर आंसर। आगे, द फेमस बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश 1760 was fought by the British against whom? पढ़ा हमने फ्रेंच के अगेंस्ट हुई थी। अब इनमें से बताना है कौन से पेयर्स करेक्टली मैच्ड है। बैटल ऑफ बक्सर वाज मीर जाफर वर्सेस क्लाइव, नहीं, अभी हमने पढ़ा बैटल ऑफ बक्सर में तीन
पास थी Allied forces versus Hector Munro. Battle of Wandiwash was against between French and the East India Company, that is true. Battle of चिलियनवाला किसके बीच में थी? तो ये थी ब्रिटिशर्स और सिख के अगेंस्ट, ठीक है, ब्रिटिशर्स और सिख के बीच में हुई थी चिलियनवाला बाग वाली ये बैटल के बारे में बात हो रही है। एंड लास्ट वन इज बैटल ऑफ खुर्दा। बैटल ऑफ खुर्दा किसके बीच में हुई थी? ये हुई थी मराठास और निज़ाम्स के बीच में, जिसमें निज़ाम्स हार गए थे। ये हुई थी 1795 में। और चिलियनवाला जो थी ये हुई थी 1849 में। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अपोज ब्रिटिश इन इंडिया विग्रसली? इनमें से किसने अपोज किया ब्रिटिश को भारत में? तो ये किया था मराठास ने, ठीक। इसके बारे में पढ़ते हैं। मराठास अपोज ब्रिटिशर्स विग्रसली इन इंडिया। मराठास वर सप्रेस्ड आफ्टर 3 एंग्लो मराठा वॉर्स। तो मराठास हार गए थे 3 एंग्लो मराठा वॉर्स के बाद, ठीक है। एंड ऑन ruins of Mughal Empire, Maratha laid down their foundation and British also took advantage of these circumstances. जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन होने लग गया था तो मराठा ने अपनी जो है फाउंडेशन को बिछाया था एंड ब्रिटिश ने इसकी एडवांटेज भी ली। ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने पहली एंग्लो मराठा वॉर को लॉस कर लिया था, ठीक है, एंड इसको एंड किया गया था ट्रीटी ऑफ सलबाई के थ्रू, जिसमें लॉर्ड वेलेस्ली ने ट्रैप किया था पेशवा को इन द केज ऑफ सब्सिडरी अलायंस में 1802 में, ठीक है। नेक्स्ट, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने क्या किया? ब्रिटिश सुप्रीमेसी इंस्टॉल करी थी जब डिवास्टेट कर दिया था मराठास को 1818 में। तो यहीं पे हमारा ये वाला टॉपिक खत्म होता है। हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर पढ़ते हैं जो कि है रीजनल स्टेट्स पंजाब एंड मैसूर। चलिए इसके एमसीक्यूज अब शुरू करते हैं। द किंगडम ऑफ रंजीत सिंह इंक्लूडेड। रंजीत सिंह के किंगडम में क्या क्या इंक्लूडेड था? तो ये इंक्लूडेड था श्रीनगर। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। रंजीत सिंह कब बॉर्न हुए थे? वो हुए थे 13 नवंबर 1718 में महासिंह के घर में, जो कि चीफ थे शुक्र चाकिया मिस्र के। आई एम सॉरी अगर मेरे कोई प्रोनाउंसिएशन गलत हो रही हो तो। 25 अप्रैल 1809 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की गई थी, जो किसके बीच में? महाराजा रंजीत सिंह और ब्रिटिशर्स के बीच में। तो इनके टर्म्स में क्या था कि इट प्रिवेंटेड सिंह फ्रॉम एनी फर्दर टेरिटोरियल एक्सपेंशन साउथ ऑफ द सतलज, but on the other hand, as Cunningham said, Ranjit Singh occupied authority to spread kingdom in the west. तो उस ट्रीटी के थ्रू क्या हो रहा था? रंजीत सिंह जो हैं वो सतलज के साउदर्न साइड में नहीं जा सकते थे, लेकिन वो वेस्ट में अपने आप को फैला सकते थे। तो उन्होंने अनेक्स किया मुल्तान, कश्मीर, पेशावर, ठीक है। तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो है कश्मीर was included in the kingdom of रंजीत सिंह, मुल्तान, कश्मीर एंड पेशावर। आगे चलते हैं। टू विच मिसल डिड रंजीत सिंह बिलोंग? रंजीत सिंह कौन सी मिसल से थे? ये थे सुकेर चाकिया से। आगे, कैपिटल ऑफ किंगडम ऑफ महाराजा रंजीत सिंह वॉज। महाराजा रंजीत सिंह की जो किंगडम की कैपिटल कौन सी थी? ये थी लाहौर। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जमन शाह ने इन्वेड किया पंजाब 1798 में। वापस आते वक्त उनकी कैनन्स जो है वो गिर गई थी चिनाब रिवर में, एंड जिस वजह से रंजीत सिंह जो है वो सेफली लाहौर अपने घर वापस आ गए। इस वजह से जमन शाह जो है उन्होंने परमिट करा रंजीत सिंह को लाहौर ऑक्यूपाई करने के लिए, और जुलाई 1799 में उन्होंने लाहौर को सीज करा और उसको अपनी कैपिटल डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने कैप्चर किया अमृतसर भंगी मिसल से 1805 में,
एंड उसके बाद उन्होंने एस्टैब्लिश किया लाहौर को पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ पंजाब एंड अमृतसर, ठीक है। और पॉलिटिकल कैपिटल कौन सी थी रंजीत सिंह की? पंजाब थी, ठीक है, लाहौर। और अमृतसर जो थी वो रिलीजियस कैपिटल थी पंजाब की, ठीक है। आगे चलते हैं। एट विच प्लेस डिड राजा रंजीत सिंह सेट अप दी अदालत ई आला? अदालत ई आला जो है ये कहाँ इस्टेब्लिश हुई थी? तो ये हुई थी लाहौर में, ठीक है। आगे चलते हैं। रंजीत सिंह गॉट फेमस कोहिनूर डायमंड फ्रॉम, रंजीत सिंह ने कोहिनूर डायमंड कहाँ से लिया था? तो ये लिया था शाह शुजा से। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। पंजाब जो था वो किसका हिस्सा था? अहमद शाह अब्दाली की क्षेत्र का हिस्सा था। 1773 में उनकी डेथ के बाद जो ज़्यादातर जो एरिया था उसका वो सिख से ऑक्यूपाइड हो गया, सिख मिसल से ऑक्यूपाइड था, जिसकी वजह से लिविंग मुल्तान, कश्मीर और कुछ अदर स्मॉलर रीजन्स, ठीक है। Ranjit Singh got the opportunity to consolidate his empire as Afghans were engaged in internal fights. रंजीत सिंह ने मौका देखा और उसको अपने एम्पायर में इंटीग्रेट करने का सोचा, क्योंकि अफगान उस टाइम पे अपने ही लड़ाई में बिजी थे। 1800 में क्या हुआ? शाह शुजा जो कि ग्रैंडसन है अहमद शाह अब्दाली के, वो थ्रोन पे बैठते हैं काबुल में, ठीक है। लेकिन शाह महमूद जो कि शाह शुजा के भाई हैं, ठीक है, वो भी ग्रैंडसन है लेकिन उनके भाई नहीं है, अलॉन्ग विद पावरफुल बारिक से चिफ्टेन फतेह खान और उनके जो दोस्त मोहम्मद ने उनको डिथ्रोन कर दिया। किसे? अहमद शाह शुजा को, ठीक है, और कश्मीर और पेशावर को ऑक्यूपाई कर लिया। इस ओकेजन पे शाह शुजा ने रंजीत सिंह से हेल्प की मांगी और उनकी टोकन को लाइक रिटर्न में उन्हें कोहिनूर प्रेजेंट किया गया। आगे चलते हैं। Who among the following has said, God intended me to look upon all the religions with one eye, and that is why he took away the light from the other? ये किसने कहा था कि भगवान की ये इंटेंशन थी कि मैं सारे रिलीजन्स को एक आंख से देखूं, एंड इस वजह से उन्होंने मेरी दूसरी आंख से जो है वो रोशनी ले ली है। ये कहा गया था महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा। ये कहाँ पैदा हुए थे? ये हुए थे गुजरनवाला में पैदा हुए थे महाराजा रंजीत सिंह, ठीक है। जब वो 12 साल के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। और उन्होंने पावर्स जो अज्यूम करी थी 1797 में, ठीक है। उन्होंने लाहौर को एनेक्स किया, अमृतसर को एनेक्स किया, फरीदकोट को, मलेर कोटला और अम्बाला को। सक्सेसर कौन थे महाराजा रंजीत सिंह के? तो ये थे खादक सिंह। खादक सिंह जो है उन्होंने असेंड किया थ्रोन रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद, जो 1839 में हुई थी, एंड ही वॉज एन एडिक्ट ऑफ ओपियम। खादक सिंह जो थे वो ओपियम के एडिक्ट थे, एंड इस वजह से एक बहुत ही पीरियड ऑफ टर्बुलेंस, मतलब बहुत ही मुश्किल का टाइम था, ठीक है, जिसमें हर कोई सक्सेशन नया कौन उसको राजा बनेगा उसकी लड़ाई शुरू हो गई। आगे चलते हैं। हु वॉज द लास्ट किंग ऑफ सिख एम्पायर? सिख एम्पायर के जो लास्ट किंग थे वो कौन थे? तो ये थे दुलीप सिंह, 1849 तक। Which one of the following statements is correct about Dalip Singh, the ex महाराजा of पंजाब? एक्स महाराजा जो थे पंजाब के दलीप सिंह, उनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ये है ही डाइड इन पेरिस इन अक्टूबर 1893 में, ठीक है। आगे चलते हैं। Who among the following was not a member
of Board of Three to administer the state of Punjab after its annexation. तो इनमें से कौन जो थे बोर्ड ऑफ थ्री के मेंबर नहीं थे, तो ये थे एच.एम. एलियट एंड रॉबर्ट मॉन्टो मॉन्टगोमेरी। ठीक है, ये आई थिंक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से। आगे चलते हैं। Who emerged victorious in the first Anglo-Mysore War in 1766 to 69? इनमें से कौन जो थे वो एंग्लो मैसूर वॉर जो हुई थी उसमें विक्टोरियस हुए थे? ये थे हैदर अली। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो थी वो हुई थी 1767 से 1769 तक। ये ब्रिटिशर्स और हैदर अली के बीच में हुई थी। ठीक है, उन्होंने हैदर अली ने मैंगलोर को कैप्चर किया था 1768 में और मद्रास पहुंच गए थे वो 1769 में, और जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने हार के ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन करी थी। ठीक है, 1769 में। आगे चलते हैं। Who among the following established a modern armory in Dindigul, Mysore in 1755? 1755 में किसने मॉडर्न आर्मरी दिंदीगल में इस्टेब्लिश करी थी? तो ये थी हैदर अली ने। आगे, ब्रिटिश जनरल हु डिफीटेड या बीट हैदर अली इन वॉर ऑफ पोर्टो नोवो। कौन जनरल थे जिन्होंने हैदर अली को हराया था पोर्टो नोवो की वॉर में? तो ये थे जनरल आयरकूट। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हैदर अली ने जो है जनरल आयरकूट से लड़ाई करी थी 1781 में सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में, जिसमें ब्रिटिशर्स ने हैदर अली को हरा दिया था इन वॉर ऑफ पोर्टो नोवो जो जुलाई 1781 में हुई थी। ठीक है, ये इरेज नहीं हो रहा, कोई नहीं, आगे चलते हैं। टीपू सुल्तान सेटअप हिज कैपिटल एट। टीपू सुल्तान ने अपनी कैपिटल कहाँ बनाई थी? तो ये बनाई थी सेरिंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान ने सेरिंगपट्टनम में अपनी कैपिटल बनाई थी एंड वो कौन थे? ये फाउंडर थे जैकोबियन क्लब के, और इन्होंने द ट्री ऑफ लिबर्टी भी प्लांट किया था विच वॉज द सिंबल ऑफ अलायंस बिटवीन दी फ्रेंच एंड दी मैसूर इन दी सेरिंगपट्टनम। टीपू सुल्तान जो थे वो हैदर अली के बेटे थे। ठीक है, आगे। Who among the following Indian rulers established embassies in foreign countries on modern lines? इनमें से किन्होंने एम्बेसीज फॉरेन कंट्रीज में मॉडर्न लाइन्स में एस्टैब्लिश किए थे? तो ये थे टीपू सुल्तान। एम्बेसीज कहाँ कहाँ थे? इजिप्ट, फ्रांस और टर्की में। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान डिफीटेड द ब्रिटिश आर्मी इन 1780 एट। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश आर्मी को हराया था 1780 में। कहाँ पे हराया था? ये हराया था पॉलीलोर में। एक साथ ही हो रहा है ये। आगे, इंग्लिशमैन मेड द ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम विद। सेरिंगपट्टनम की जो ट्रीटी थी ये किसके साथ की गई थी? ये की गई थी टीपू सुल्तान के साथ। तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो हुई थी 1790 टू 92 में, जिसमें एंड किया गया था उसे ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम 1792 में, जिसमें टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस जो कि ब्रिटिशर्स के लीडर थे उस टाइम पे हेड कर रहे थे, उनके बीच हुई थी कॉर्नवालिस पर। हाफ ऑफ द टेरिटरीज जो टीपू की थी वो ब्रिटिशर्स ने स्नैच कर ली थी और इनको डिवाइड कर दिया गया था मराठास, ब्रिटिशर्स और निज़ाम के बीच में।
और इसके ऑल्सो टीपू सुल्तान को 3 करोड़ जो है वॉर इंडेमनिटी के पे करने पड़े थे ब्रिटिशर्स को, ठीक है, और उनके दोनों बेटों को जो है टीपू के एज अ हॉस्टेज रख लिया गया था। When did टीपू सुल्तान die at war with the British? टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुई थी 1799 में। जो फोर्थ और फाइनल वॉर जो हुई थी एंग्लो मराठा ब्रिटिशर्स और मैसूर के बीच में 1799 में, जिसमें सेरिंगपट्टनम जो है वो कैप्चर हो गया था और टीपू सुल्तान को मार दिया गया था, ठीक है। वेलेस्ली और स्टुअर्ट जो थे उन्होंने ब्रिटिश आर्मी को लीड किया था इस वॉर में, एंड वेलेस्ली वॉज रेज टू द टाइटल ऑफ मार्किस के टाइटल पे उन्हें रेज कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि उनकी विक्ट्री हुई थी मैसूर में। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है ये बताना है। तो इसकी जगह हम सारे जो करेक्ट हैं सीक्वेंस वो पढ़ लेते हैं। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कब हुई थी? ये हुई थी 1767 में से 1769 तक, और ये एंड हुई थी ट्रीटी ऑफ मद्रास में, ठीक है। इसमें गवर्नर ऑफ वर्लिसेट थे। सेकंड जो एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी ये हुई थी 1780 टू 1784 में, जो एंड हुई थी ट्रीटी ऑफ मैंगलोर में, जिसमें वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे थे ब्रिटिशर्स को, ठीक है। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो हुई थी ये हुई थी आपकी 1790 टू 1792 में। ये हुई थी अंडर द कमांड ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस, एंड ये एंड हुई थी आपकी ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम में, ठीक है। एंड फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जो हुई थी वो हुई थी 1799 में, विच वॉज लेड बाय लॉर्ड वेलेस्ली, एंड जिसमें ब्रिटिशर्स ने एनेक्स कर दिया था सेरिंगपट्टनम को, एंड इसमें बीच टीपू गॉट मार्टिरडम इन द बैटल। आगे सवाल पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है ये बताना है। फर्स्ट बैटल ऑफ कर्नाटका 1746 टू 1748 सही है। थर्ड बैटल ऑफ कर्नाटका 1758 टू 63 सही है, एंड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 सही है। तो सेकेंड बैटल ऑफ कर्नाटका जो थी वो 1749 से 1754 के बीच हुई थी, ठीक है। तो सदर्न इंडिया में जो वॉर हुई थी उसमें क्या हो रहा था, ये दीज वॉर्स वर बिटवीन फ्रेंच एंड ब्रिटिश पावर्स इन द साउथ के पार्ट को कवर करने के लिए फ्रेंच और ब्रिटिश जो लड़े उनको कर्नाटक वॉर्स कहा है, ठीक है। आगे मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, ट्रीटीज को उनके ईयर से मैच करना है। तो सही हम लिस्ट पढ़ लेते हैं। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब हुई थी? 1765 में। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुई थी 84 में। ट्रीटी ऑफ सलवाई हुई थी 1782 में, एंड ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई थी आपकी 1769 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेगम समरू कंस्ट्रक्टेड मोस्ट एमिनेंट चर्च एट? बेगम समरू ने सबसे अच्छा जो चर्च है वो कहाँ बनाया था? ये था सरधाना, ठीक है। सरधाना कहाँ पे है? ये मेरठ के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। महाराजा रणजीत सिंह सेट अप मॉडर्न फाउंड्रीज टू मैन्युफैक्चर कैनन्स एट लाहौर, ये सही है। सवाई जय सिंह of Amber had Euclid's elements of geometry translated into Sanskrit, ये भी सही है। Sultan Tipu of Mysore gave money for the construction of the idol of goddess Sharda in Shringeri temple, this is also correct. So इसमें एक गलत है कि अली मर्दन खान introduced the system of revenue farming in Bengal. रेवेन्यू फार्मिंग जो है बंगाल में इंट्रोड्यूस के लिए, इसका क्रेडिट जो जाता है ये जाता है मुर्शिद कुली खान को, ना कि अली मर्दान खान को। नेक्स्ट सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इनमें से बताने कौन से सही हैं, ठीक है। इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत
अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड इब्राहिम लोदी, ये गलत है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में अहमद शाह अब्दाली ने मराठास को हराया था। सेकंड, टीपू सुल्तान वॉज किल्ड इन दी थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। टीपू सुल्तान को मारा गया था, अभी हमने पढ़ा है, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में 1799 में, ठीक है। नेक्स्ट इज, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। लास्ट वन इज, मीर जाफर एंटर्ड इन कॉन्स्पिरेसी विद द इंग्लिश फॉर द डिफीट ऑफ नवाब सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ पलासी। मीर जाफर ने कॉन्स्पिरेसी में एंटर किए थे इंग्लिश के साथ फॉर द डिफीट ऑफ, हाँ ये सही है। सो द थर्ड ओनली विल बी योर आंसर। तो यहीं इस पे हमारा रीजनल पावर्स पंजाब और मराठा भी एंड होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे अगले लेक्चर में, जिसमें हम गवर्नर जनरल और वॉइस रॉय के सारे क्वेश्चंस को एंड उनकी रिलेवेंट थ्योरी को कवर करेंगे। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, और अगर आप एग्ज़ाम जर्नल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। और कोई भी फीडबैक आपको देना है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय।